क्या आपने कभी सोच कर देखा है कि इंटरनेट को चलाता कौन है और वो कौन है जो पूरी दुनिया के इंटरनेट को कंट्रोल करके रखता है। शायद आपके दिल में आए कि इंटरनेट प्रोवाइड करने वाली कंपनीज जैसे जैज, जोंग, टेलीनॉर, यूफोन ये कंट्रोल करती हैं, लेकिन ये चीज सच नहीं है, क्योंकि अगर एक कंपनी ने इंटरनेट प्रोवाइड करना बंद कर दिया तो दूसरी कंपनी मौजूद है यहाँ पर। तो शायद आप सोचो कि ये क्या पता हमारी गवर्नमेंट कंट्रोल करके रखती हो, लेकिन ये चीज भी सच नहीं है। गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा 2-3 फेसबुक पोस्ट हटा सकती है, कोई वेबसाइट ब्लॉक कर सकती है, लेकिन उन्हें बाईपास आसानी से किया जा सकता है। लेकिन पूरी दुनिया के इंटरनेट कंट्रोल पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। तो क्या पता आप सोचेंगे गूगल, यूट्यूब, फेसबुक जैसी कंपनीज इसको कंट्रोल करके रखती हैं क्योंकि इनके पास बहुत ज्यादा डेटाबेस है, लेकिन ये चीज भी सच नहीं है, क्योंकि आप अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हो और ये कंपनीज उसमें इंटरफेयर नहीं कर पाएंगी। तो सवाल यहाँ पर ये कि जब आप अपनी वेबसाइट बना रहे हो, कौन आपको जगह दे रहा है यहाँ इंटरनेट पर आपको वेबसाइट बनाने के लिए? कोई अथॉरिटी है जो आपको ये बताती है कि आप ये वेबसाइट बना सकते हो और ये नहीं बना सकते? इस एजुकेशनल वीडियो में हम आपको इंटरनेट के बारे में बताएंगे, क्योंकि इंटरनेट पूरी दुनिया में फ्रीडम और डेमोक्रेसी मेंटेन करने के लिए एक इम्पोर्टेंट टूल है। चाइना जैसी कंट्रीज हैं जो अपने सिटीजन्स को कम्प्लीटली ब्लॉक ऑफ करके रखती हैं कुछ वेबसाइट से। कुछ वेबसाइट्स जैसे यूट्यूब, गूगल, फेसबुक वहाँ पर परमानेंटली ब्लॉक हैं, क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट एक तरह से ब्रेन वॉश करना चाहती है अपने सिटीजन्स का। इसलिए दोस्तों, इंटरनेट किस तरह काम कर सकता है और ये क्या है, इसको समझना काफी जरूरी है और ये हम जानेंगे इस वीडियो में। www.youtube.com ये एक URL है, एक लिंक है। इसमें जो YouTube है दोस्तों, उसको हम कहते हैं डोमेन नेम, और जो .com है उसको कहते हैं टॉप लेवल डोमेन। अगर आपको अपनी वेबसाइट बनानी है तो आपको अपना डोमेन नेम खरीदना होता है, और कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो डोमेन नेम को बेचने का काम करती हैं, जैसे कि GoDaddy.com। GoDaddy पर आप जाएंगे और आपको अपनी वेबसाइट पे जाके एक डोमेन नेम खरीदना है। जैसे अगर मुझे कोई अपनी कंपनी के लिए खरीदना हो तो मैं GoDaddy की वेबसाइट पर मैं खरीद सकता हूँ, लेकिन सवाल ये है कि GoDaddy को ये हक किसने दिया कि वो जाकर ये डोमेन नेम बेचे? GoDaddy कौन होता है ये डोमेन नेम को बेचने वाला? कोई तो होगा जो कहता होगा कि चलो ठीक है, GoDaddy डोमेन बेच सकता है। अगर नहीं है तो GoDaddy इंटरनेट का बॉस बन गया एक तरह से। यही डोमेन नेम्स को बेचेगा और यही डिसाइड करेगा कि किसके पास कौन सी वेबसाइट हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके ऊपर एक और अथॉरिटी है और उस अथॉरिटी का नाम है ICANN, इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम एंड नंबर्स। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो लॉस एंजलिस में बेस्ड है। इसे आप कह सकते हो कि ये टॉप लेवल अथॉरिटी है इंटरनेट को लेकर। इसके पास पावर है कि GoDaddy को हक दे डोमेन नेम्स को बेचने का। जो वो अथॉरिटी है जो डिसाइड करती है कि कौन सी वेबसाइट्स डोमेन नेम्स को बेच सकती हैं। ये वो अथॉरिटी है जो डिसाइड करती है कि कौन से डोमेन नेम्स हो सकते हैं आगे। .com हो सकता है, .in हो सकता है, .info हो सकता है। तो ये सब ICANN डिसाइड करता है। तो चलो हम डिसाइड करते हैं कि .net की वेबसाइट बना लेते हैं। हालांकि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये टॉप लेवल डोमेन नेम्स को बेचती है बाकी कंपनीज को बिड इन करके। इन कंपनीज को ये बेचती है, उसको रजिस्ट्रीज कहते हैं। ICANN की वेबसाइट पर आप जाके देख सकते हो कि अलग अलग लेवल की टॉप डोमेन्स किस किस कंपनी ने खरीद रखे हैं। रजिस्ट्रीज के नीचे आते हैं रजिस्ट्रार्स। GoDaddy.com जैसी कंपनीज जो टॉप लेवल डोमेन प्लस डोमेन नेम लोगों को बेच सकती हैं। क्या ICANN ही सबका बॉस है यहाँ पर? ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो इंटरनेट है, जो कि एक बहुत ही डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है, एक नेट की तरह समझो आप इसको। जो कंप्यूटर, जो मोबाइल फोन इंटरनेट से कनेक्टेड है, वो इंटरनेट को बनाता है। उसे सर्वर कह सकते हैं आप। आपके मोबाइल फोन को, आपके कंप्यूटर को कोई भी डाटा सेंटर है और एक कोई सर्वर है जो एक दूसरे से वायर से कनेक्टेड है। पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी अंडर वाटर केबल्स बिछी हुई हैं, दुनिया भर के सारे कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं, जिससे इंटरनेट बनता है यहाँ पर। अब यहाँ पर आप पूछोगे कि मेरा मोबाइल तो किसी इंटरनेट केबल से कनेक्टेड नहीं है, तो उस पर कैसे इंटरनेट चल जाता है? मोबाइल फोन दोस्तों मोबाइल टावर के साथ चलता है, जो 4G, 5G, 6G होते हैं। आप उस मोबाइल फोन के टावर के पास हैं तो आपके पास मोबाइल में ज्यादा सिग्नल्स आएंगे, तो थोड़ी सी ज्यादा दूर जाएंगे तो वहां पर नहीं आएगा। जो मोबाइल फोन का टावर है वो एक्चुअली में वायर से कनेक्टेड है। वो उस वायर से कनेक्टेड है इवेंचुअली जो दुनिया भर की वायर से कनेक्टेड है, जो पूरी दुनिया भर में इंटरनेट की वायर होती है। आप मैप में इजीली इसको समझ सकते हैं। एक बड़ी वायर आई पाकिस्तान में जो लाहौर में गई, और लाहौर के पॉइंट से अलग अलग शहरों के लिए वहां पर वायर्स निकली और पूरे पाकिस्तान के अलग अलग एरियाज में गई, जिससे मुल्क भर के अलग अलग एरियाज में इंटरनेट पहुंच गया। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि जिस कंपनी ने यहाँ पर वायर्स बिछाई हैं उसके पास काफी सिग्निफिकेंट पावर है, क्योंकि वो इंटरनेट को पहुंचा रहे हैं अलग अलग जगह तक। दूसरा आप कह सकते हो कि जो कंपनी जमीन पर वायर बिछाकर आपके घर घर तक ये वायर पहुंचा रही हैं, उस केबल से कनेक्ट कर रही हैं और आपके कंप्यूटर और मोबाइल फोन्स को दुनिया भर के इंटरनेट से कनेक्ट कर रही हैं, इन्हें कहते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। ये हो गए जैसे जैज, जोंग, आपके घर तक इंटरनेट पहुंचाती हैं और हाँ है इनके पास सिग्निफिकेंट पावर, क्योंकि गवर्नमेंट के कहने पर ये कंपनीज कुछ वेबसाइट्स को ब्लॉक कर सकती हैं अगर गवर्नमेंट कहती है तो। लेकिन इतनी भी पावर नहीं है इनके पास कि ये बहुत सारी चीजें कंट्रोल कर पाए, क्योंकि VPN लगाकर आप इन कंपनीज की ब्लॉक्ड वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। व्हाट इज
आईपी एड्रेस। जैसे हर मोबाइल का एक फ़ोन नंबर होता है जिससे आप दूसरे मोबाइल फ़ोन को कॉल लगा सकते हो, इसी तरह हर डिवाइस जो इंटरनेट से कनेक्टेड है उसका भी एक आईपी एड्रेस होता है। चाहे आपका कंप्यूटर हो या स्मार्टफोन हो या कोई भी ऐसा सर्वर हो जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, उसका एक अपना आईपी एड्रेस होगा। हर वेबसाइट का भी एक अपना आईपी एड्रेस होता है। जिस तरह आप एक फ़ोन कॉल किसी दूसरे नंबर पर लगाते हो तो किसी और फ़ोन पर कॉल जाती है जिससे आप बात कर सकते हो। ऐसे ही दोस्तों, जब आप अपने ब्राउज़र में एक आईपी एड्रेस लिखते हो जो किसी और सर्वर पर जाता है और उस सर्वर की वेबसाइट आपको अपने कंप्यूटर पर दिखती है, और आप यहाँ पूछोगे कि आप तो डोमेन नेम लिखते हो, आईपी एड्रेस तो नहीं लिखते। तो डोमेन नेम दोस्तों आईपी एड्रेस से कनेक्टेड है। एक्चुअली में आईपी एड्रेस इंसान नहीं पढ़ सकते क्योंकि वो डिजिट्स और नंबर्स में लिखा गया है। तो डोमेन नेम एक रीडेबल फॉर्म है आईपी एड्रेस की। जब आप ब्राउजर में एक वेबसाइट का डोमेन नेम लिखते हो, उस डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने वाली चीज होती है डोमेन नेम सर्वर यानी डीएनएस। अब कई बार इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या करते हैं, डीएनएस से ब्लॉक कर देते हैं किसी वेबसाइट को, यानी आप कोई डोमेन नेम लिखो तो वो उस आईपी एड्रेस से लिंक ही ना कर पाए। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का जो डीएनएस है वो आपको ब्लॉक कर रहा है किसी वेबसाइट पर जाने से। इसके लिए सिंपली आप पब्लिक डीएनएस यूज कर सकते हो, तो जो ब्लॉक वेबसाइट्स हैं वो अनब्लॉक हो जाएंगी। ऑब्वियसली वीपीएन करना भी एक तरीका होता है यहाँ पर। तो वापस आते हैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पर दोस्तों कि इंटरनेट को कंट्रोल कौन करता है, किसका है ये इंटरनेट। इसका सही जवाब है कि ये किसी का भी नहीं है और ये हम सबका भी है, क्योंकि इंटरनेट तभी चलता है जब ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम हो। और अगर आपको इंटरनेट का कोई एक पार्ट खरीदना है, आपको इंटरनेट को ऑन करना है, ये आप तभी कर सकते हो जब आप अपनी कोई एक वेबसाइट बनाओ। आप वेबसाइट कैसे बना सकते हो, सबसे पहले तो अपना एक डोमेन नेम खरीदो, फिर आपको एक सर्वर खरीदना पड़ेगा जहाँ पर आपकी वेबसाइट को स्टोर किया जा सके। अब आप पूछेंगे कि मैंने कहा था कि आपका मोबाइल फोन या आपका कंप्यूटर भी आपका सर्वर हो सकता है दोस्तों, लेकिन उसमें इतनी प्रोसेसिंग पावर नहीं है, इतनी स्पेस नहीं है पूरी वेबसाइट को स्टोर करे, और वो 24/7 नहीं चलता है आपका कंप्यूटर या कोई मोबाइल फोन। अगर वो 24/7 चलेगा तो औरों के लिए भी तभी वो वेबसाइट 24/7 ऑनलाइन रहेगी या चलेगी। इसलिए जनरली लोग क्या करते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज ने डाटा सेंटर्स बना रखे हैं, बड़े बड़े सर्वर्स बना रखे हैं, बहुत ज्यादा सिक्योर हैं वो। उनके पास जाकर आप अपने सर्वर्स खरीद सकते हो अपनी वेबसाइट को स्टोर करने के लिए। फिर आपको अपने डोमेन नेम को सर्वर से लिंक करना पड़ेगा और अपने डीएनएस को पब्लिश करना पड़ेगा। उम्मीद है मेरी ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई हो। ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।